ओके 11th क्लास। आपकी इस वीडियो में मैं आपको एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो एक बार समझा रही हूँ। देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास तत्व है क्लोरीन। क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है 17। आप ऑफबाउ नियम के अकॉर्डिंग 1s 2s 2p 3s 3p 4s कक्षकों को पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। अब आपको 17 इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। s में 2 आते हैं तो टोटल हो गए 4। p में 6 आते हैं, अब टोटल हो गए 10। फिर से 2 हो गए 12। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन रह गए तो p में आ गए 5। तो क्लोरीन 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको किसी और तत्व लेटर से हमें कैल्शियम का करना है, कैल्शियम में आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं 20, तो इसका विन्यास कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब आपके पास टोटल हो गए 20। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉनों को आप ऑफबाउ नियम के अकॉर्डिंग बढ़ते हुए क्रम में लिखें। ऑफबाउ नियम क्या है ये मैंने आपको पीछे समझाया हुआ है चैप्टर में भी, और आप एक बार चेक पॉइंट 5.5 का रिवीजन देख लेंगे तो वहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा कि ऑफबाउ नियम क्या है। ऑफबाउ नियम के अकॉर्डिंग कक्षकों को लिखते हैं और फिर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देते हैं। अब इसमें आपके एक्सेप्शनल केस आते हैं, जैसे कि क्रोमियम। क्रोमियम का अगर हम विन्यास करते हैं तो वो क्या बनेगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, ये बनेगा ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो s में से एक इलेक्ट्रॉन इधर जंप कर जाता है और वो आपकी अर्धपूर्ण स्थिति हो जाती है। इसलिए हम क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहे तो ऐसे लिख दीजिए आप, या इसको सिंपली आर्गन 4s1 3d5 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के ये तरीका होता है। अब आपको किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ सकते हैं, आप उसमें ऑफबाउ नियम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन भर देंगे। ठीक। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल डिस्कस करूंगी आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आयनों में लेटर से हम एग्जाम्पल लेते हैं Mn2 पॉजिटिव। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर है 25, तो आप 25 का विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। ठीक है। अब आपने 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहरतम है वो निकालने हैं। देखो, प्रवेश करते समय हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन 3d में आया, लेकिन अगर आप इनके मुख्य क्वांटम संख्या के हिसाब से देखते हो तो बाहरतम कोश कौन सा है? 4s। तो 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट क्या रह जाएगा? आर्गन 4s0 3d5। ये हमारे पास Mn2 पॉजिटिव का विन्यास हो जाएगा। ठीक है। ऑलवेज याद रखिए, जब भी आपको आयनों का विन्यास करना है तो इलेक्ट्रॉन निकालते समय आपको बाहरतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालना है। बाहरतम कोश मतलब जिसका मुख्य क्वांटम संख्या सबसे बड़ी होती है। ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना होता है? विन्यास करने के बाद इनके ब्लॉक्स बनाने होते हैं। जैसे S में 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे P में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 6 है ना। फिर इसमें S में 2 आएंगे, P में 6 आएंगे, तो यहाँ इन सब में कोई अयुग्मित नहीं है। 4s में तो इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं। 3d में अगर आप देखेंगे तो D में 5 कक्षक होते हैं
और हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन हैं। हुंड्स नियम के हिसाब से पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देना होता है, उसके बाद इनका युग्मन शुरू होता है। तो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन जब 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके पास? टोटल 5। ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए सारे जो नियम हैं, ऑफ-बो नियम, पॉली नियम, हुंड्स नियम, ये सब बातों का ध्यान रखना है। इन नियमों को अगर आपको पहले से बिल्कुल क्लियरली पता होगा तो आपके विन्यास करने में कोई मिस्टेक नहीं होगी। नियम अगर क्लियर नहीं है तो आप पीछे से वीडियोस देख सकते हैं इससे रिलेटेड, जहाँ पर आपको ये नियम समझाए हुए हैं। वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड हैं, आप वहाँ से एक बार रिवाइज़ कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।